हरे कृष्णा। आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान राधा कांत प्रभु जी। प्रभु जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है। प्रभु जी ने IIT कानपुर से बीटेक तथा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक किया है और वे प्रारंभ से ही अपने शैक्षिक जीवन में अत्यंत ही मेधावी रहे हैं। प्रभु जी IIT कानपुर से रजत पदक विजेता हैं व उन्होंने प्रमुख संगठनों के साथ कार्य भी किया है। वृंदावन में इस्कॉन द्वारा संचालित भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल BGIS में प्रभु जी सन 2009 से सेवा कर रहे हैं व वर्तमान में वे वहाँ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने स्कूल के नए परिसर निर्माण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रभु जी एक अत्यंत ही प्रेरक वक्ता हैं। वे विभिन्न संस्थानों में एक विजिटिंग फैकल्टी हैं और विश्व भर के इस्कॉन केंद्रों में आध्यात्मिक ग्रंथों पर प्रवचन देते रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान राधा कांत प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टीवी की ओर से। आप लोग अपना समय निकाल के भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं। आपको इससे निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। और आज हम लोग सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की कथा। भक्त वत्सल जगन्नाथ जी के अनेक भक्त हुए हैं, बहुत महान, एक से एक महान भक्त हुए हैं। शालबिक से लेके बंधु महांती, दासिया बाउरी, चैतन्य महाप्रभु, भगवान के जितने महान भक्त सब जगन्नाथपुरी अवश्य आए दर्शन करने। रामानुजाचार्य, सब शंकराचार्य, सब जगन्नाथपुरी निश्चित रूप से आए हैं। आज एक बड़े ही सिंपल से एक भक्त है, साधारण भक्त, लेकिन जगन्नाथ जी कैसे घनिष्ठ उनके साथ लीला करते थे उसके बारे में हम सुनेंगे। उनका नाम था रघुदास। ये रघुदास जगन्नाथपुरी मंदिर सिंहद्वार के सामने ही एक छोटे से कुटिया में रहते थे और प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे। वैसे इनका नाम रघुदास था क्योंकि राम जी के भक्त थे। लेकिन जगन्नाथ जी सब जानते हैं कि कृष्ण है और सारे अवतार कृष्ण से आते हैं, कृष्ण अवतारी हैं। जैसे श्रीमद् भागवते में कहा गया, एते चांस कला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो इसलिए कई बार जगन्नाथ जी ना अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। कई बार जगन्नाथ जी वामन रूप में दर्शन देते हैं, तो कई बार जगन्नाथ जी नरसिंह रूप में दर्शन देते हैं। एक भक्त तो जगन्नाथ जी गणेश जी के रूप में दर्शन दिए हैं। तो वैसे ही इस भक्त जो रघुदास थे उनको एक बार जगन्नाथ जी ने राम जी के रूप में दर्शन दिया। वो गए दर्शन करने, देखा अरे सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी हैं, तो बहुत गदगद हो गए। बोले अरे प्रभु जगन्नाथ जी राम जी में कोई अंतर नहीं है। समझ गए रघुदास। तो उनका और ज़्यादा जगन्नाथ जी से प्रेम और आसक्ति बढ़ गया। एक बार उन्होंने अपने हाथों से बहुत सुंदर एक माला बनाई। भगवान को कोई बहुत बड़ा उपहार दे, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयशति तदहम भक्ति उपरितम अस्नामी प्रयतात्मा। कोई भगवान को छोटा सा फल दे दे, छोटा सा फूल दे दे, थोड़ा पानी दे दे, भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे दासिया बाउरी के एक नारियल भगवान जी स्वयं आके स्वीकार किए
आम स्वीकार की। वो तो त्रिलोकीनाथ है, सर्वलोक महेश्वर है, उनको क्या कोई फल की कमी है, फूल की कमी है? नहीं। लेकिन फिर भी जब भक्त प्रेम से देते हैं, जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो दासिया बावरी ने अपने हाथों से माला बनाया, फूल की माला, और लाके पुजारी को दिए जगन्नाथ जी को अर्पण करने। लेकिन उन्होंने क्या किया, धागे के रूप में उन्होंने क्या किया, केले के पेड़ के जो छाल होते हैं उससे धागा बना के फूल माला बनाया। लेकिन उस समय ऐसी कुछ प्रथा थी कि वैसे माला जगन्नाथ जी को चढ़ाते नहीं थे, तो पुजारी ने माला साइड रख दिया, जगन्नाथ जी को पहनाया नहीं। रात को जगन्नाथ जी को शयन करने के पहले बड़ा सुंदर फूल से सजाते हैं, उसके कहते बड़ा श्रृंगार वेश। तो लेकिन उस दिन जब पुजारी बार बार जगन्नाथ जी को फूल अर्पण कर रहे थे, फूल उनके सिर पे टिक ही नहीं रहा था, फूल बार बार नीचे गिर जा रहा था। तो पुजारी समझ गए कोई ना कोई हमने अपराध किया। जब भी ऐसा कुछ अपराध करते हैं पुजारी लोग, तो क्या करते हैं, रात को वही मंदिर में सो जाते हैं, खाते पीते कुछ नहीं है, ताकि जगन्नाथ जी को स्वप्न में आके उनको बताएं क्या गलती किया। तो वैसे पुजारी लोग दुख हो के मंदिर में लेट गए, और फिर रात में जगन्नाथ सपने में आए, बहुत डांटे, बोले अरे मेरा प्रिय भक्त रघु मेरे लिए माला बना के लाया, तुमने वो माला को फेंक दिया, मेरे को अर्पण नहीं किया। बेचारा मेरा भक्त रात भर सोया नहीं, रो रहा है मेरे दुख के कारण, विरह में। तुम्हें जानते नहीं, मैं भक्तों का कोई भी उपहार को कभी उसको हमेशा स्वीकार करता हूं। हम सब जानते हैं सुदामा जी द्वारकाधीश के लिए वो क्या तांदुल लेके आए थे, चूड़ा, लेकिन उसको भगवान ने इतने प्रसन्नतापूर्वक जबरदस्ती छीन के खाए भगवान। तो भगवान तो प्रेम के भूखे, भावग्राही जनार्दन, और जगन्नाथ जी तो विशेष करके भाव ही देखते हैं भक्त में। तो जगन्नाथ जी ने डांट लगाई पुजारी को, जल्दी जाओ अभी वो माला लेके आओ। तुरंत पुजारी लोग उठे और रघुदास को ढूंढने गए और उनको सारी बात बोले, और रघुदास रोने लगे, अरे मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि स्वप्न में आके पुजारियों को आदेश दे के मेरे पास भेज रहे। फिर तुरंत वो माला लेके आके उन्होंने जगन्नाथ जी को जैसे भी चढ़ाया, अर्पण किया, जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो दिखाते हैं जगन्नाथ जी के लिए क्या वैल्यू है, वो किसके पीछे है, प्रेम भाव। जैसे आप सबने कथा सुनी है विदुर और दुर्योधन की। दुर्योधन ने हजारों आइटम बनाए थे, लेकिन भगवान ने उनकी तरफ झांका भी नहीं। लेकिन विदुर जी के घर में आए और विदुरानी ने केले का छिलका खिला दिए, और भगवान वही आनंद से पा लिए। तो ये है भगवान भावग्राही जनार्दन। तो जगन्नाथ जी ऐसे कई लीला में दिखाते हैं कैसे भक्त छोटे छोटे उपहार उनको देने से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसके बाद से जब भी वो माला लाते थे, उनके पुजारी सबसे पहले जाके जगन्नाथ जी को अर्पण कर देते, भैया रघुदास जी लेके आए। एक बार ऐसा हुआ कि रघुदास जगन्नाथ जी कभी कभी उनके साथ में बहुत मजाक की लीला भी करते थे, उनके साथ मित्र भाव था। तो एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी आए, बोले रघु, हाँ बोलिए जगन्नाथ जी क्या करें, चलो हम लोग चोरी करने चाहते। बोले अरे प्रभु चोरी, अरे तुम्हें नहीं पता चोरी में कितना आनंद है, चलो हम लोग चोरी करके आज कटहल खाते हैं, राजा के गार्डन में जाते। बोले प्रभु आपको जितना कटहल चाहिए मैं ला के दे दूंगा। अरे बोले चोरी का माल खाने में जितना आनंद है ना, ऐसे आनंद नहीं आता। अरे मेरे मैया के पास की माखन की कमी थोड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं चुरा चुरा के खाता था। चोरी का अलग ही मजा है। हाँ चोरी करना, चलो मेरे साथ चोरी करने चलो। बोले कोई बात नहीं। जगन्नाथ जी बोले चलो। तो अर्धरात्रि को दोनों गए, राजा के बगीचे में गए, बहुत सारे कटहल के पेड़ थे। तो जगन्नाथ जी बोले अच्छा ऐसा करो, तुम पेड़ में चढ़ जाओ और तुम कटहल तोड़ना और मैं नीचे खड़ा रहूँगा, तुम ऊपर से फेंकना और मैं पकड़ लूँगा, कोई आवाज़ नहीं होगा, हम लोग चुपचाप लेके भाग आएंगे। ठीक है। रघुदास सीधे साधे थे और पेड़ में चढ़ गए, और एकदम ऊपर पेड़ में जैसे भी चढ़े और फिर तोड़े। बोले हाँ तुम हो ना नीचे, फेंक दो। बोला हाँ फेंको फेंको, मैं हूँ, मैं पकड़ लूँ, कैच कर लूँगा। तो वहाँ से रघुदास जैसे भी फेंके, वो वहाँ से गायब जगन्नाथ जी, वो जमीन में गिरा, धम से आवाज़ हुआ, वो दो टुकड़े में फटे। अरे वहाँ पे जो चौकीदार था वो देखा, अरे ये क्या हुआ, आवाज़ कहाँ से आया। आके देखा तो वहाँ पे बड़ा सा कटहल पड़ा है और ऊपर रघुदास पेड़ के ऊपर चढ़ा है। बोले अरे ये क्या, आधी रात में चोरी करने आए। बोले अरे चोरी करने आए। अब रघुदास बेचारे क्या बोले, चुपचाप। तो बोले क्या करूं। तो तुरंत वो चौकीदार ने राजा को खबर दिया, बोले रघुदास देखो आधी रात्रि में आके चुरा रहे हैं कटहल। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। बोले चलिए चलिए आप मेरे साथ चलिए। तो आए तो देखे तब भी वो
पेड़ के ऊपर ही था। रघुदास बेचारे डर के नीचे नहीं आ रहे, क्या होगा। अब राजा ने पूछा, अरे रघुदास ये क्या कर रहे हो आप, खुद क्यों पेड़ में चढ़, आप बोलते जगन्नाथ जी के लिए कटहल चाहिए तो जितना कटहल चाहिए दे देते। तो फिर वो रघुदास ने पूरी कहानी बताई। बोले देखो जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे आए और मुझे बोले चलो चोरी करने चलते हैं। हम दोनों आए और जगन्नाथ जी गायब हो गए। तो सुन के राजा और सब हंसे जोर जोर से, लेकिन सबने विश्वास के जानते थे रघुदास बहुत महान भक्त हैं। सब वो लीला सुन चुके थे, फूल माला और ये सब लीला, तो जानते थे रघुदास तो जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय भक्त हैं। तो सब कोई बड़े सुन के आनंद में आ गए। और देखिए कितना जगन्नाथ जी कितने मतलब भक्त के कितने निकट हो जाते हैं, कितना अच्छा लगता है उनको भक्तों के साथ लीला करने के लिए। हर किसी के साथ करेंगे क्या भगवान? नहीं। सोचो भगवान जिसको अपना सखा बना रहे हैं। जैसे वृंदावन में भगवान अपने सखाओं को अपने कंधे में बैठाते थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि साधारण ग्वाल बल नहीं है। इत्थम सुखाम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैव केन मायाश्रितानाम नरदारकेषु साकम विजरु कृत पुण्य पुंजा। कि कई जन्मों तक जब भक्ति करते करते जो भक्ति का पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब ये सौभाग्य मिलता है कि हम भगवान के सखा बनते हैं। तो रघुदास ऐसे ही महान भक्त थे जो जगन्नाथ जी के उनका सखा भाव था। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं रघुदास के जीवन में। एक बार ऐसा हुआ रघुदास बीमार हो गए। ऐसा होता है कई कई बार भगवान के शुद्ध भक्त भी बीमार हो जाते हैं। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा होती है। साधारण लोग, हम लोग जब बीमार होते हैं तो वो तो हमारे कर्म के वजह से हम बीमार होते हैं, लेकिन कभी कभी महान भक्त भी बीमार हो जाते हैं। तो एक बार ऐसे रघुदास जी को कोई बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई और वो शैया में सोते रहे रूम के अंदर। और ऐसे बीमारी हो गई कि वो मलमूत्र भी त्यागने के लिए समर्थ नहीं रहे। तो वहीं बिस्तर पे ही वो मलमूत्र त्याग करते थे और बड़ा दुर्गंध होता था उस कमरे में। तो उसी समय रघुदास जी बड़े दुखी थे, लेकिन उन्होंने देखा अचानक से एक छोटा बालक आया उनके पास में। और वो छोटा बालक आया और बड़े आदरपूर्वक वो रघुदास की सेवा करने लगा। अपने हाथों से उनका सफाई करता था, उनको नहलाता था, रूम साफ करता था। तो रघुदास जी तो चौंके, कौन है बालक, हर दिन क्यों आता है सेवा करने? हर दिन नियमित रूप से आता था। और कुछ दिन के बाद रघुदास स्वस्थ हो गए, लेकिन उनमें शंका आई बालक है कौन। अचानक से एक दिन उनको कुछ ज्ञात हुआ कि ये कुछ ना कुछ तो, ये कि ऐसा तो नहीं है जगन्नाथ जी स्वयं आ रहे। उन्हें पकड़ लिया कि देखो तुम छुपाओ मत, तुम कौन हो, तुम तो जगन्नाथ ही हो। तो बालक ने फिर अंत में बोली दिया, हाँ मैं जगन्नाथ ही हूँ। तो वो तो चौंक गए, अरे मेरे प्रभु जगन्नाथ, आप इस रूप में आते हैं और मेरे इतने तुच्छ सेवा किए, मेरा क्या होगा, मैं तो ऐसे ही पापी हूँ, मेरे पाप के वजह से मुझे बीमारी हुआ है। और आप मेरी ऐसे तुच्छ सेवा करके आपने अपने हाथों से मेरा मलमूत्र उठाया, मेरी ऐसी सेवा करी। हे प्रभु आपने क्या किया, मैं तो नर्क में भी मुझे स्थान नहीं मिलेगा। आप ऐसा क्यों किए प्रभु? ऐसे रोने लगे रघुदास की, प्रभु आप ऐसा क्यों किए मेरे साथ? अगर आपको आना ही था, आपको आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बीमारी ठीक कर देते, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? भाई भगवान के लिए किसी बीमारी ठीक करना है, एक चुटकी बजाएंगे ठीक हो जाएगा। तीनों लोगों के स्वामी, सब कुछ उनकी इच्छा से होता है। तो जगन्नाथ जी चाहते तो 1 सेकंड में वो ठीक हो जाते। तो बोले प्रभु आप मुझे ठीक कर सकते थे मेरी बीमारी से, लेकिन आप स्वयं आके और मेरे इस तरह से सेवा की, प्रभु बड़ा मुझे दुख हो रहा है, आप ऐसा क्यों किए मुझे बताइए। तो जगन्नाथ जी बोले देखो तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितना आनंद आता है तुम्हारे से भक्तों की सेवा करने में। जैसे भक्तों को आनंद आता है ना मेरी सेवा करने में, मुझे और भी ज्यादा आनंद आता है भक्तों की सेवा करने में। देखिए यह है संबंध भक्त और भगवान के बीच में, कि भगवान अपने भक्तों का सेवा करने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। देखिए ना, भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। एक दक्षिण भारत में एक भक्त थे, वो गीता समझ नहीं पाते थे, लेकिन पढ़ के रो रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु गए, पूछे क्या बात है, तुम तो रो क्यों रहे हो? बाकी लोग हंस रहे थे, तो ये लोग क्यों हंस रहे?
तो लोग क्या बोले, अरे इनको गीता पढ़ना ही नहीं आता। तो महाप्रभु बोले कि फिर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो क्यों पढ़ रहे हो? ना, मुझे गुरु ने आदेश दिया पढ़ने के लिए। अच्छा ठीक है, ये बताओ आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहा है? तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे मैं गीता को अपने हाथ में रखता हूँ तो तुरंत मुझे स्मरण होता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पार्थ सारथी बने हैं, पार्थ अर्जुन के सारथी बन गए, ड्राइवर। जैसे हम लोग ड्राइवर को बोले ड्राइवर इधर जा उधर कर, तो भगवान जो त्रिलोकी नाथ है, सर्वलोक महेश्वर है, वो आज अपने भक्त के लिए सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। देखिए कितना महान भगवान का भाव है, कितने भक्त वत्सल है भगवान। तो ब्राह्मण ने कहा जब ये दृश्य मेरे आंख के सामने आता है तो मेरे आंखों से अश्रुधारा बह जाते हैं। देखो मेरे प्रभु कितने भक्त वत्सल है, अपने भक्त के लिए सारथी तक बन गए। तो भगवान क्या नहीं बनते अपने भक्त के लिए? पांडव के लिए भगवान कभी दूत बन गए, उनके लिए शांति का दूत लेके कौरव के पास, दुर्योधन के पास गए। तो भगवान के लिए कभी सारथी बनते हैं, कभी दूत बनते हैं, कभी नाइट गार्ड बन जाते थे। जब महाभारत होता था तो रात को तो पांडव लोग सो जाते थे, भगवान जगे रहते थे रक्षा करने के लिए, कहीं कोई संकट ना आ जाए। तो ये है भगवान, भक्त के लिए कुछ भी बन जाते हैं। तो यहाँ रघुदास के लिए वो आए और अपने हाथों से उनकी सेवा करें। ऐसे और भी कई कहानियाँ, ऐसे 2-3 बार और भी ऐसे महान भक्तों के साथ हुआ। जब बीमार होते थे भगवान स्वयं आके उनकी सेवा करते थे। तो भगवान ने कहा देखो मुझे बड़ा आनंद आता है तुम्हारी सेवा करने में, तो और मैं चाहता हूँ तुम इसी जन्म में मेरे पास आ जाओ, थोड़े बहुत तुम्हारे जो भी प्रारब्ध है वो समाप्त हो जाएंगे। देखिए ये भी बड़ा कारण है कि भक्त के जीवन में अगर कष्ट आता भी है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार तो हमें बहुत पाप भुगतना होता, इन भगवान ने उसको थोड़ा कर दिया। जैसे कहते हैं, मान लीजिए हमारा हाथ कटने वाला था तो भगवान थोड़ा सा उंगली में चोट दे के छोड़ देते हैं। तो जो प्रारब्ध उसको बहुत समय के लिए भोगना होता है, भगवान थोड़ा सा करके उसको समाप्त कर देते हैं। इसलिए कई बार भक्तों के जीवन में भी हम देखते हैं, कई बार उनको कुछ बीमारी आती है, कष्ट आती है। तो भगवान ने कहा देखो 2 कारण भगवान ने बताया। पहला तो उनको आनंद आ रहा था उनकी सेवा करने में, और दूसरा कि भगवान ने कहा मैं चाहता था तुम्हारा जो भी थोड़ा प्रारब्ध हो वो खत्म हो जाए, जो पाप कर्म खत्म हो जाए। तो ये सुन के रघुदास रोने लगे। तो देखिए ये है भक्त वत्सल जगन्नाथ। ऐसे कई सारे बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार रघुदास का मैंने आपको ये कटहल वाली लीला सुनाई दी, कैसे भगवान उनके साथ मजाक किए और कटहल चुराने गए। सोचिए भगवान जा रहे हैं कटहल चुराने। एक और ऐसी एक बार अद्भुत लीला हुई कि रथ यात्रा का समय था, और रथ यात्रा में कभी कभी जैसे मैंने कहा जगन्नाथ जी तो अपनी इच्छा के मालिक हैं, कभी चलते हैं कभी रुक जाते हैं। एक बार जगन्नाथ जी आए, रथ में बैठे, छेरा पहरा हुआ, सब कुछ हुआ। अब जगन्नाथ जी बैठ गए, हिले ही ना। अब राजा ने हाथी घोड़ा सब कुछ लगा दिया, फिर भी रथ हिला ही नहीं। फिर अंत में बोला सबने, अरे रघुदास तुम्हारे मित्र हैं, जाके कुछ बोलो। तो फिर रघुनाथ जी रथ के ऊपर गए, चढ़े, और जगन्नाथ जी कान में बोले, अरे जगन्नाथ ये क्या कर रहे हो, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा, अरे भक्त आए हैं तुम्हारे दर्शन करने, चलो चलो चलो। और जैसे भी रघुदास जगन्नाथ जी कान में बोले, जगन्नाथ जी चलने तैयार हो गए। देखिए ये है भक्त और भगवान के बीच में संबंध। ऐसा कई बार हुआ, अगर आप इतिहास देखेंगे जगन्नाथ जी कई बार ऐसे रुक गए हैं। एक बार बताते सत्य घटना है, एक बार ऐसे नाम नहीं लूंगा मैं, कोई एक चीफ मिनिस्टर उड़ीसा की बनी, एक महिला चीफ मिनिस्टर बनी, और बहुत अपने उसमें आई, अरे मैं ये रूल बदल दूंगी, ये कर दूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, बहुत अपना दिखाया कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। और जगन्नाथ जी रथ में बैठ गए और हिले ही नहीं, कुछ भी करे, चले ही नहीं, चले ही नहीं। फिर समझ गए चीफ मिनिस्टर, मैंने अपराध किया, जाके उन्हें दंडवत होकर क्षमा मांगा जगन्नाथ जी से, प्रभु आप प्रभु हैं, मैं तो आपकी दास हूँ, क्षमा कीजिए। फिर जाके जगन्नाथ जी आगे बढ़े। तो जगन्नाथपुरी में जो सब कुछ भगवान अपनी इच्छा से ही होता है, वहाँ हमें कोई गलती भी नहीं निकालना चाहिए। कई बार हमें ऐसे लगता है अरे पंडा ऐसे हैं वैसे ना, जो जगन्नाथ जी की इच्छा से जगन्नाथ जी चलते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं होता। अरे भी कोई महान कोई राजा हो, टाइम टेबल क्या, अपनी इच्छा के मालिक है वो तो इसलिए जगन्नाथ जी मंदिर में कोई ऐसे फिक्स टाइम टेबल वगैरह नहीं होता, जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चलते हैं। कभी रथ यात्रा में रथ में जगन्नाथ जी सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं, कभी 11 भी बज जाता है। कभी रथ चलता है उस दिन शाम को गुंडीचा पहुंच जाता है, कभी कभी बीच रास्ते में ही अटक जाते हैं, किसी भक्त को दर्शन देना। तो एक बार ऐसे हुआ, चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे पुंडरीक विद्यानिधि, तो एक ओढ़न षष्ठी बोल के एक फेस्टिवल होता है सर्दियों के दिन में। उस दिन जगन्नाथ जी को सर्दी में एक विशेष कपड़ा दिया जाता है ओढ़ने के लिए ठंडी में, लेकिन वो कपड़े को वो क्या करते, मांड में डुबो के दे दिए।
जो मांड में जो कपड़ा डालते हैं वो अशुद्ध माना जाता है, उसको धोना चाहिए पहले, स्टार्च बोलते हैं ना मांड। लेकिन वहाँ क्या कि जगन्नाथ जी को डायरेक्ट मांड में डाल के और कपड़े को अर्पित कर दिए। तो पुंडरीक वितानी को देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बोला ये क्या सेवा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को अशुद्ध दे रहे, धो धा के देना चाहिए, ऐसे कोई ठाकुर जी हैं। तो उन्हें थोड़ा मन में ऐसा सोचा। बगल में कोई भक्त को बोला भी, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे वो फिर अपने घर में रात को आके वापस विश्राम करने चले गए। और जब रात को सोए तो जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों और सुभद्रा जी सपने में आ गए। और बलराम जी एक तरफ से मुक्का, एक तरफ से जगन्नाथ जी। बोला अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, अरे भाई मैं स्वीकार कर रहा हूं उसको, मैंने तो मना नहीं किया, और तुम बोल रहे हो क्यों चढ़ा रहे। अरे जब मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। तुम जानते नहीं हो मेरे सिर्फ प्रिय सेवक है, मैं अपनी इच्छा से सेवा लेता हूं। तो पुंडरीक वितानी समझ गए, बोले प्रभु गलती हो गया, आगे से मैंने कभी गलती नहीं निकालूंगा। अगले दिन पुंडरीक वितानी मंगला आरती में आई नहीं। चैतन्य महाप्रभु हर दिन आते थे, बाकी भक्त लोग आते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बाद में पूछा, रे पुंडरीक आज क्या हुआ, मंगला आरती में नहीं आए। और पुंडरीक वितानी जब आया, उनका गाल फूला हुआ था। बोले ये क्या हुआ पुंडरीक, मैं गाल फूल कैसे गया, लाल लाल कैसे हो गया। तो पुंडरीक बोले प्रभु आपको तो सब कुछ पता ही है, ऐसे ऐसे बात है, मैंने कुछ मन में सोचा ये क्यों पंडा लोग ऐसा सेवा कर रहे हैं। तो रात में जगन्नाथ जी आके और बलराम जी आके मुझे पिटाई कर दिए। तो महाप्रभु हंसते बोले अरे कितने भाग्यशाली हो कि तो जगन्नाथ जी आके स्वयं तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं, कितने तुम महान भक्त हो। चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रशंसा करने लगे कि तुम कितने महान भक्त हो, स्वयं जगन्नाथ जी आके तुम्हारी पिटाई की। एक बार की बात है, ऐसा रामानुजाचार्य जो कि श्री संप्रदाय के महान आचार्य हैं, वो एक बार जगन्नाथपुरी में आए। उन्होंने भी देखा ये टाइम वगैरह ठीक फॉलो नहीं हो रहा था। शास्त्र में कई सारे नियम, आप जाएंगे ना दक्षिण भारत में तिरुपति श्रीरंगम, बहुत नियम है, बहुत कायदे कानून से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो रामानुजाचार्य आए, बोले अरे यहाँ तो कोई नियम वगैरह कुछ है नहीं। राजा के पास गए, बोले देखो चेंज करना पड़ेगा, हाँ जैसा नियम शास्त्र में बताया वैसा नियम होना पड़ेगा। आप सब जानते थे तो महान आचार्य है। राजा बोला ठीक है, कल से रामानुजाचार्य जैसा बचाएंगे वैसा ही सबको सेवा करना है। अब रात को सब पंडा लोग बोले अरे ये क्या होगा, हजारों साल तक ये परंपरा चल रही है, ये कौन आचार्य आए, रामानुजाचार्य सारा सिस्टम बदल देंगे। पंडा ने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, हे प्रभु जो तुम्हारी इच्छा, कोई बात नहीं, हम तो आपके सेवक हैं। अब रात को रामानुजाचार्य सोए हैं और सुबह जब नींद खुली तो देखा अरे मैं तो पुरी में नहीं हूँ, कहाँ आ गया। रातों रात जगन्नाथ जी उनको पुरी से ट्रांसफर कर दिया, कुर्म क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया रातों रात। तो ये है जगन्नाथ जी कृपा। जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चलते हैं, अपने भक्त को प्रेम में सेवा लेते हैं। तो हमें कभी भी कोई त्रुटि नहीं निकालना चाहिए जगन्नाथ जी की सेवा में, और अवश्य जगन्नाथ जी के मंदिर जाना चाहिए। इस जीवन में एक बार तो दर्शन करना चाहिए जगन्नाथ जी के। बहुत भक्तवत्सल है जगन्नाथ जी, पतित पावन जगन्नाथ जी, और उनकी कृपा की सदैव हमें प्रार्थना करना चाहिए और बोलना चाहिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।